कल जब भारत एडिलेड में टेस्ट मैच हारा उसके बाद रोहित शर्मा से एक सवाल किया गया था कि भाई मोहम्मद शामी का क्या अपडेट है। मोहम्मद शामी का क्या हो रहा है यार, वो तो सैयद मुश्ताक अली भी खेल रहा है, उसके पहले वो रणजी भी खेल चुका है। मतलब आप आखिर कब तक उसकी फिटनेस के ऊपर कोई बड़ा अपडेट नहीं दोगे? क्योंकि इस समय इंडियन टीम में जो बॉलर्स हैं उसमें बुमराह को छोड़कर कोई भी इफेक्टिव नहीं लग रहा है। सिराज एक हद तक अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन हर्षित राणा टोटल फेल है। अगले मैच में तो बताया जा रहा है कि जहां तक है आकाशदीप को मौका दिया जाएगा। इस सवाल के जवाब में रोहित शर्मा ने बहुत ही टका सा जवाब दिया कि अभी भी मोहम्मद शामी जो है वो कंप्लीटली फिट नहीं है और उसके घुटने के ऊपर स्वेलिंग है। घुटने के ऊपर स्वेलिंग है, जबकि शामी का किटबैक भी रेडी है, उसका ऑस्ट्रेलिया का वीजा भी रेडी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसको प्लेन पे क्यों नहीं बिठाया जा रहा है। हालांकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्लेन से आप शामी को भेजने वाले उसी प्लेन से शर्मा जी को वापस बुला लो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं बस आपको। हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई थी दोपहर में, जिसमें कि पता चला था कि भाई शामी और रोहित के बीच में थोड़ी सी गहमा गहमी भी हुई थी जब न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच इंडिया हारी थी और बेंगलोर में, और वहीं पर मोहम्मद शामी भी ट्रेनिंग कर रहे थे। और तब भी रोहित ने कुछ ऐसे ही बयान दिया था शामी की फिटनेस को लेकर, जिसको कि शामी ने नकार दिया था और उस समय की एक बात निकल कर सामने आई। और अब जब कल रोहित ने ये बात कही है कि भाई शामी अभी कंप्लीटली फिट नहीं है, उसके बाद खबर निकल कर आई है कि भाई सैयद मुश्ताक अली का जो मैच हुआ है अभी रिसेंट वाला, ये मैच था बंगाल और चंडीगढ़ के बीच में, प्री क्वार्टर फाइनल था ये फर्स्ट वाला। इस मैच को बंगाल ने 3 रन से जीत लिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह नहीं कि बंगाल ने इस मैच को 3 रन से जीत लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मैच में भी शामी खेले थे। पहले बैटिंग करते हुए बंगाल ने 159 रन बनाए 20 ओवरों में, और वहां पर शामी ने 17 बॉलों में 32 रन ठोके, जिनमें कि 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 188 का स्ट्राइक रेट था बंदे का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम शामी के इन 32 रनों को इस पारी में से हटा देना तो बंगाल की जो टीम थी वो 130 रनों के आसपास ही सिमट जाती। तो यहां पर मोहम्मद शामी ने कितना जरूरी, कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, यहां पर ये समझने वाली बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बात बॉलिंग की आती है तब भी मोहम्मद शामी ने 4 ओवर में इकोनॉमिकली सिर्फ 25 रन देकर एक विकेट निकाला। तो भाई ऐसा है कि मोहम्मद शामी फिट क्यों नहीं है, ये बात समझ से परे। बंदा अपने कोटे के पूरे ओवर डाल रहा है, बंदा विकेट निकाल रहा है, और सबसे बड़ी बात, बंदा जो है यहां पर परफॉर्म कर रहा है, आपको मैच विनिंग नॉक खेल कर दे रहा है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई आखिर आप कैसे ये बोल सकते हो कि मोहम्मद शामी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। भाई क्योंकि बंदा तो यहां पर कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, और समझने वाली बात यह कि आखिर आप किस बिना पर कह रहे हो कि ये बंदा इंजर्ड है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो बंदा इस समय बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कंटिन्यूस लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, स्टैट्स बताता हूँ मोहम्मद शामी के अभी आखिरी मैचेस के। चंडीगढ़ के खिलाफ बंदे ने 32 रन बनाए, 1 विकेट निकाला। इससे पहले 5 दिसंबर को राजस्थान के खिलाफ मैच में 3 विकेट निकाले थे। इससे पहले बिहार के खिलाफ मैच में 1 विकेट निकाला था। हालांकि उससे पहले मेघालय, मध्य प्रदेश और मिजोरम के खिलाफ ये विकेटलेस गए थे। लेकिन उससे पहले हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने 3 विकेट निकाले थे। पंजाब के खिलाफ इन्होंने 1 विकेट निकाला था। और बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच में जो रणजी मैच हुआ था उसमें तो बंदे ने 7 विकेट निकाले थे। तो अगर आप देखो तो 13 नवंबर को इन्होंने वापसी करी थी। 19 नवंबर को मोहम्मद शामी ने आखिरी मैच खेला था, 19 नवंबर 2023 को, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल था। उसके बाद बंदे ने 1 साल बाद 13 नवंबर को वापसी करी। वापस आने के बाद से अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद शामी ने रणजी ट्रॉफी में तो 7 विकेट लिए ही लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको सैयद मुश्ताक अली का अगर स्टैट बताऊं तो 9 विकेट जो है मोहम्मद शामी अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी निकाल चुके हैं। तो भाई फिटनेस की बात तो समझ में मुझे आ नहीं रही कि फिटनेस आखिर कहां पर लैग कर रही है या क्या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। और मोहम्मद शामी इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसको देखकर ये तो नहीं लग रहा कि उनकी फिटनेस में कोई कमी है। और जितने मैचेस अब वो खेल रहे हैं उससे उनकी फिटनेस के ऊपर भी कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फिजियोज हैं, वो लगातार उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठने वाला है कि भाई आखिर किस तरीके से चीजें अब निकल कर सामने आएंगी रोहित शर्मा के लिए और टीम इंडिया के लिए। क्योंकि ब्रिस्बेन में जो अगला टेस्ट मैच होने वाला है, अब उसके लिए शामी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर आपको मेलबर्न और सिडनी में शामी को खिलाना है तो शामी को आपको अभी बुलाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। और जिस तरह का आपका पेस बैटरी चल रही है, बुमराह का अगर आपको लोड कम करना है तो आपको शामी की जरूरत है। एल्स बुमराह को फटीग होगा, बुमराह को बहुत ज्यादा अपने ऊपर लोड लेना पड़ेगा, जिस चक्कर में उनको इंजरी भी हो सकती है, एंड वो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे। क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा कि शामी को अभी तक बुलाया नहीं गया है ऑस्ट्रेलिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।